नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं मानसी रंगदल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन सट्टे पर लगाई रोक, मिलेगी कड़ी सजा। देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के सभी छात्र अपने शिक्षकों को कर रहे हैं याद। AIMIM के पोस्टर में अयोध्या जिले को फैजाबाद नाम से संबोधित करने पर संतों ने जताई आपत्ति। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में किसानों का ऐलान, चुनावों में बीजेपी का करेंगे विरोध। पीलीभीत के गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी कोच के नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज करते हुए एक थाने में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। अब समाचार विस्तार से। नूतन नगर पुलिस स्टेशन गुरु नानक गेट के पास मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक व्यक्ति को एक PSI और उसके संबंधियों ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने बताया कि वो पिछले 6 महीनों में कुल 13 मोटरसाइकिल चोरी कर चुका है और उन सभी चोरी की हुई गाड़ियों को गुरुद्वारे के पास वाले शेड में छुपाया है। पुलिस ने सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया है और मुजरिम को अदालत में पेश किया है। शनिवार को हुई बारिश के कारण अष्टूर के गांव की नदी भर गई और पानी नदी के पुल के ऊपर से बहने लगा, जिसके कारण ब्रिज पर खड्डे पड़ गए और वहां की सड़क भी खराब हो गई है। इस कारण गांव वालों और खासकर किसानों को रास्ते से गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का शनिवार को फैसला किया। हालांकि लॉटरी और घुड़दौड़ पर रोक नहीं लगाई गई है। राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री JC मधुस्वामी ने कहा, हम उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन कर रहे हैं। मंत्रिमंडल ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसे विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मसौदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित करता है, जिसमें सभी प्रकार के दाव लगाने या सट्टेबाजी शामिल है। उन्होंने कहा, हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर या बाहर किसी भी रेस कोर्स पर की गई घुड़दौड़ पर दाव लगाना या सट्टा लगाना शामिल नहीं है। इस आशय का संशोधन विधेयक 13 सितंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने जुलाई में सभी तरह की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया था कि उसने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए CM बसवराज बोम्मई ने सख्ती के और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। CM बोम्मई ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए बड़े पैमाने पर होने वाले कार्यक्रमों और रैलियों को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बोम्मई ने प्रतिबंधों के बावजूद बड़े पैमाने पर होने वाले राजनीतिक दलों से जुड़ी रैलियों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम इन सभी चीजों को गंभीरता से ले रहे हैं क्योंकि इस तरह के कुछ आयोजन हुए हैं। हम एक बार फिर से आयोजनों के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी द्वारा जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है। बीजेपी की इस रैली में लगातार कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी की रैलियों में कोविड नियमों के उल्लंघन पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा कि सरकार ने अभी कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूल फिर से खोलने पर विचार नहीं किया है और बड़े योजनाओं तथा रैलियों को रोकने के लिए एक बार फिर से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आज शिक्षक दिवस है। इस मौके पर देश के सभी छात्र अपने शिक्षकों को याद कर रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर हैप्पी टीचर्स डे ट्रेंड भी कर रहा है। सभी लोग अपनी भावनाएं शिक्षकों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक दिवस की शुरुआत महान दार्शनिक व उत्कृष्ट शिक्षक भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हुई है। शिक्षा के प्रति उनके लगाव के कारण ही पूरा देश एक साथ शिक्षक दिवस मनाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस की बधाई दी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के अयोध्या जिले के दौरे से पहले संतों ने जिले में लगाए गए पार्टी के पोस्टरों में जनपद के पूर्व नाम फैजाबाद का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई है।
और इसे हिंदुत्व विरोधी कदम बताया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर पोस्टरों में अयोध्या का जिक्र नहीं किया गया तो जिले में ओवैसी की जनसभा नहीं होने दी जाएगी। ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या जिले के रुदौली में सूफी संत शेख आलम मखदूमजादा की दरगाह पर जाएंगे और वहां एक जनसभा करेंगे। हनुमान गांधी मंदिर के महंत राजू दास ने मीडिया से कहा, अयोध्या को फैजाबाद नाम से नहीं पुकारना चाहिए। जिले का नया नाम अयोध्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। तपस्वी मंदिर के महंत परमहंस दास ने इसे ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिंदुत्व विरोधी कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर फैजाबाद नाम वाले पोस्टर नहीं हटाए गए तो पार्टी को जिले में जनसभा नहीं करने दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 में फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। संतों की आपत्तियों पर AIMIM के जिला अध्यक्ष शाहनवाज सिद्दीकी ने कहा कि जिले को पहले फैजाबाद कहा जाता था और लोगों को बदलाव की आदत पड़ने में समय लगेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तेलंगाना में पिछले 7 वर्षों से तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। फडणवीस ने शनिवार को विश्वास जताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी संजय कुमार की राज्यव्यापी पदयात्रा से राज्य में बदलाव होगा। हैदराबाद के विकाराबाद में पदयात्रा में भाग लेने पहुंचे फडणवीस ने कहा कि लोगों के स्वागत को देखते हुए उन्हें विश्वास है कि तेलंगाना अब बदलाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, तेलंगाना में आगे TRS की सरकार नहीं होगी, यहाँ भ्रष्टाचार का शासन रहा है, आगे केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार ने 28 अगस्त को यहाँ चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर से अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा शुरू की थी। कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के GIC मैदान में जारी किसान महापंचायत के बीच प्रदर्शनकारी किसानों को भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी का साथ मिला है। भले ही केंद्र सरकार और पार्टी कृषि कानूनों की वापसी को नकार रहे हैं, मगर भाजपा सांसद वरुण गांधी किसानों के पक्ष में आज आवाज उठाते दिखे। किसान महापंचायत के इतर रविवार को बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने किसानों का दर्द समझने की अपील की है और कहा कि वे अपने ही खून हैं और हमें उनका दर्द समझना होगा। पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा, मुजफ्फरनगर में आज प्रदर्शन के लिए लाखों किसान जुटे हैं, वो हमारा ही खून है, हमें उन्हें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनका दर्द समझे, उनका नजरिया देखे और जमीन तक पहुँचने के लिए उनके साथ काम करे। वरुण ने इसके साथ ही एक वीडियो भी ट्वीट किया है जो किसान महापंचायत का लग रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार इस समय ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं पर दबाव डालने के लिए कर रही है। पवार ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के साथ साथ दक्षिण के कुछ राज्यों में भी हो रहा है। जब उनसे भाजपा की तरफ से कोविड नियमों के उल्लंघन और उस पर केस दर्ज करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कहा है। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम कोशिश कर रहे हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं आगे के समाचार। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हिंदू संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारियों ने यहां एक स्टेडियम में हॉकी कोच द्वारा नमाज पढ़ने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए एक थाने में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने यहां एक स्टेडियम में हॉकी कोच द्वारा नमाज पढ़े जाने का विरोध करते हुए शनिवार को कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कहा कि कोतवाली क्षेत्र में स्थित गांधी स्टेडियम में एक हॉकी कोच नमाज पढ़ता है, जिससे वहां आने वाले लोगों में रोष है। उन्होंने इस सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। पुलिस क्षेत्र अधिकारी सुनील दत्त शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सार्वजनिक स्थान पर नमाज न हो, इसके लिए पुलिस को निगरानी करने को कहा है। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत रविवार को शुरू होने के पहले ही सुबह 10 बजे ही GIC मैदान पूरी तरह से भर गया है। पंजाब, हरियाणा से लेकर दक्षिण भारत के किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहां अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे यूपी, उत्तराखंड और अन्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। साथ ही यूपी में गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर समेत यूपी के सभी मंडलों में भी महापंचायत करने का फैसला हुआ है। किसान नेताओं ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रेन और बसें भी रोकी जाएंगी। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के बीच इस महापंचायत पर सबकी नजरें थी। इसे किसानों के मिशन यूपी का आगाज करने का संकेत भी माना जा रहा है। नरेश टिकैत, राकेश टिकैत, मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव समेत कई बड़े नेता वहां मौजूद हैं। बारी बारी से किसान नेताओं ने सभा को संबोधित किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास भी अब सामान्य अधिकार होने का केंद्र सरकार का दावा सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि घाटी में लोगों की प्रतिक्रिया के डर से हर बार सरकार जिस आसानी से पूरी तरह बंद लागू कर देती है, वह बेहद तकलीफदेह और निहायत ही संवेदनाहीन है। महबूबा ने यह बयान उस वक्त दिया जब अधिकारियों ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के फौरन बाद बुधवार रात को BSNL की पोस्टपेड सेवाओं को छोड़कर बाकी मोबाइल टेलीफोन सेवाएं तथा BSNL ब्रॉडबैंड को छोड़कर सभी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी। महबूबा ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार का यहाँ संदिग्ध दावा सफेद झूठ है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब सामान्य अधिकार रखते हैं। सच यह है कि उनकी जीवन या मृत्यु होने संबंधी बुनियादी मानव अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया है। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रामपुर में सांसद आजम खान की पत्नी से मुलाकात की। उन्होंने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ की तुलना राक्षस से की। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी सरकार की तुलना शैतान और खून पीने वाले राक्षस से की। अजीज कुरैशी ने आजम खान पर कार्यवाही को इंसान और शैतान की लड़ाई करार दिया है। बता दें कि यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने आज उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने के मामले में लेखक और गीतकार जावेद अख्तर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। उनकी इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने उनसे माफी की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक वहां संघ पर दिए अपने बयान पर माफी न मांगे, तब तक देश में उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जावेद अख्तर ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में संघ की तुलना तालिबान से की थी।
जाएगी। उन्होंने संघ के लिए कहा था, जैसे तालिबान इस्लामिक स्टेट चाहता है, वैसे ही कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। इस पर राम कदम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके जावेद अख्तर पर निशाना साधा है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि संघ व विश्व हिंदू परिषद के करोड़ों कार्यकर्ताओं से जब तक हाथ जोड़कर जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी और उनके परिवार की कोई भी फिल्म इस माँ भारती की भूमि पर नहीं चलेगी। अपने जमाने की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानू को पिछले दिनों तबीयत खराब होने के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। खबर है कि अब सायरा बानू आईसीयू से बाहर आ गई है। अभी उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। पिछले दिनों सांस लेने में दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हाल ही में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर नितिन गोखले ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी है। 77 साल की सायरा बानू का इलाज कर रहे डॉक्टर नितिन गोखले ने उनकी सेहत को लेकर अपडेट दी। उन्होंने कहा कि सायरा बानू को लेकर कई तरह की खबरें चल रही है जो गलत है। उन्होंने कहा सायरा बानू ना तो डिप्रेशन से जूझ रही है और ना ही उन्होंने एंजियोग्राफी करवाने से मना किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन सट्टे पर लगाई रोक, मिलेगी कड़ी सजा। देश में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के सभी छात्र अपने शिक्षकों को कर रहे हैं याद। AIMIM के पोस्टर में अयोध्या जिले को फैजाबाद नाम से संबोधित करने पर संतों ने जताई आपत्ति। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में किसानों का ऐलान, चुनावों में बीजेपी का करेंगे विरोध। पीलीभीत के गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी कोच के नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज करते हुए एक थाने में मामला दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7।